नाज़रीन, बहुत से मुसलमान घरों में बच्चे तबाहशुदा कौमों के नाम सुनकर बड़े होते हैं। आद, समूद, फिरौन। हम आयात याद कर लेते हैं मगर दिल नहीं कांपते। ये एक तारीख का सबक बन जाता है, एक वार्निंग नहीं। आज लोग मदाइने साले में इनके खंडरात देखने जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, दीवारों को छूते हैं। वाह, इस चट्टान पर कितनी बारीकी का काम है। ये लोग तो कमाल के ज़हीन थे। वो खूबसूरती देखते हैं, कब्रें नहीं देखते। उन्हें एहसास नहीं होता कि नबी ने हमें इन जगहों में दाखिल होने से मना फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया? आखिर समूद थे कौन? समूद की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो साले अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, उनकी तंबीह का मजाक उड़ाते थे और एक खुदा के तसव्वुर का भी मजाक उड़ाते थे। वो कहते, साले हमसे चाहता है हम अपने बाप दादा के माबूदों को भूल जाएं। हमने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा हिमकाना बात कभी नहीं सुनी। लेकिन असल आगाज उस सुबह हुआ जब सूरज नरमी से अलहजर की वादी पर तुलू हुआ। रोशनी वादी में फैल गई, सूरज की किरणें पत्थरों पर पड़ने लगी। गर्द गुबार हुआ में सुनहरी धुंध की तरह तैरने लगा। कुछ आदमी औजार तेज कर रहे थे, कुछ चश्मे पर अपने चेहरे धो रहे थे, कुछ लोग अपने बिस्तरों से उठकर अंगड़ाइयां ले रहे थे। सूरज तो कब का निकल आया है और तुम अभी तक खराटे ले रहे हो? क्या सारा दिन सोते रहोगे? उठो। ताजिर खजूरें टोकरियों में सजा रहे थे, माएं अपने सहन साफ कर रही थीं, बच्चे आधे तराशे हुए सुतूनों के दरमियान एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। वो ऊपर कौन खड़ा है? क्या वो साले है? वो एक ऐसा आदमी था जिसकी वो इज्जत करते थे, जिस पर वो भरोसा करते थे, जिसके बारे में वो समझते थे कि एक दिन वही उनकी क़यादत करेगा। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था, वही जगह जहां अमूमन सरदार ऐलानात किया करते थे। उसने एक गहरा सांस लिया और उसकी आवाज पूरी वादी में गूंज गई। ऐ मेरी कौम! ये किसी ताजिर की पुकार नहीं थी, ना किसी कारीगर की अपने काम की तशहीर। ये एक तंबीह थी, एक ऐसी तंबीह जो उनकी वादी को दो हिस्सों में बांट देने वाली थी। लोगों ने अपने काम रोक दिए, छीनियां चलना बंद हो गईं। सब ने ऊपर की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? उसकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? परेशान? और फिर अपनी पूरी कौम के सामने साले अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी बात सुनने से पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे दरमियान बड़ा नहीं हुआ? क्या मैं वही नहीं हूं जिस पर तुम भरोसा करते थे, जिससे तुम्हें बड़ी उम्मीदें थीं? लोगों ने कहा, हाँ, तुम साले हो, तुम दाना हो। हमने तो समझा था कि तुम ही हमारे रहनुमा बनोगे। जिस तरह मक्का के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन कहा करते थे, इसी तरह कौम समूद के लिए साले अलैहि वसल्लम उनकी उम्मीद थे। साले अलैहि वसल्लम ने थोड़ा रुक के कहा, फिर मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें उसी जमीन से पैदा किया और उसी में तुम्हें बसाया। जैसे ही ये अल्फाज उनके मुंह से निकले, वादी की फजा बदल गई। एक चीखती हुई खामोशी उनके चेहरों पर छा गई। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? क्या ये हमें हमारे बाप दादा के माबूद छोड़ने को कह रहे हैं? क्या ये पागल हो गए? फिर वो खामोशी टूट गई, मगर ईमान से नहीं, गुस्से से। एक सरदार खड़ा हुआ, उसका चेहरा मायूसी से सुर्ख था। क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया है कि हमारे माबूदों की तौहीन करो और हमारी तर्ज जिंदगी को बदलने के लिए? यही वो लम्हा था जब समूद की तकदीर का रुख बदलना शुरू हुआ। एक ही ऐलान, एक ही खिताब, एक ही इनकार, जो उस दिन तक गूंजता रहा जब तक वो जमीन से मिटा नहीं दिए गए। मगर वो उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? उसे नजरअंदाज क्यों ना कर दिया? उलमा इस बात को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। साले अलैहि वसल्लम कोई आम आदमी नहीं थे। कुरान में कौम के बड़े उनसे कहते हैं, तुम इससे पहले हमारी उम्मीद थे। इसका मतलब यह है कि साले अलैहि वसल्लम कबीले के सुनहरी सितारे थे। वही थे जिन्हें वो अपना अगला सरदार समझते थे। वही थे जिनसे तवक्को थी कि वो उनकी रिवायात, उनका गुरूर और उनके बुतों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह के बारे में एक लफ्ज़ कहने से पहले ही उनके दिलों में उनके लिए नाम मौजूद था। काबिल एतमाद, दाना, बावकार, उम्मीदों का मरकज। और इस बात पर गौर करो,
अल्लाह ने पहले ही दिन उन्हें तबाह नहीं किया जब उन्होंने साले अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। न आसमान फटा, न जमीन ने फौरन उन्हें निगल लिया। क्यों? क्योंकि हिदायत कभी जबरदस्ती नहीं दी जाती, उसे बार बार पेश किया जाता है। गुफ्तगू, तंबीह, निजी नसीहत, अवामी खिताब। इसलिए जब हम बाद में उनकी तबाही के बारे में सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो अचानक नहीं आई थी। ये सब उसके बाद हुआ कि एक ऐसा आदमी जिसे वो मोहब्बत करते थे बरसों तक उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा। इस सुबह के बाद एहतराम खत्म हो चुका था। साले अलैहि वसल्लम बाजार की तरफ तबलीग के लिए जाते और उससे पहले कि वो मुंह खोलते गालियां उन पर बरसने लगती। रास्ता दो रसूल के लिए। रास्ता दो उस शख्स के लिए जो समझता है कि वो हमारे बाप दादा से बेहतर है। वो गरीब लोगों के एक गुरोह से बात करने की कोशिश करते ताकि उन्हें उम्मीद दे सकें, मगर सरदार फौरन बात काट देते। ए साले अलैहिस्सलाम, तुम हमें गैब से डरने को कहते हो। मेरे महल को देखो, मेरे सोने को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुदा हमसे नाराज है? जहां जहां साले अलैहिस्सलाम जाते आवाजें उनका पीछा करती, कुछ तन से, कुछ कहकाओं से, और कुछ इतने खौफजदा कि उनके करीब खड़े होने की भी हिम्मत ना करते। इसकी आंखों में मत देखो, ये मशहूर है, ये जादूज़दा है, इस पर जिन्नात सवार हैं, इसका दिमाग छिन चुका है। गालियां फिर पत्थरों में बदल गईं। शहर के सबसे फासिद 9 आदमी, समूद के गंडे और सरदार इसे तोड़ने के लिए एक मुहिम पर निकल आए। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, इंतजार क्यों? जरा उस दर्द का तसव्वुर करो। ये उसकी अपनी कौम थी, उसका अपना खानदान, उसका अपना कबीला। वो लोग जो कभी उस पर फख्र करते थे अब उसे अजनबियों की तरह दुत्कार रहे थे। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे ना माल मांगता हूं ना इख्तदार, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। मगर अंधे आदमी से देखने का मुतालबा करना उसे और गुस्सा ही दिलाता है। वो मंतक नहीं चाहते थे, वो तमाशा चाहते थे। इसकी बात मत सुनो, इसने हमारे बाप दादा का तरीका छोड़ दिया है। ये हमें दूसरी कौमों के सामने जलील करना चाहता है। वो रास्तों में इसका इंतजार करते, उसके कदमों के करीब पत्थर फेंकते, उसकी नमाजों का मजाक उड़ाते, और हर दिन वादी कड़वी आवाजों से गूंज उठती। पागल, फसाद फैलाने वाला, रिवायतों का दुश्मन, बस बहुत हो गया साले अलैहिस्सलाम, तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान ले आएं? फिर उन्होंने कहा, बस अब बातें बंद करो और हमें कोई मोजज़ा दिखाओ। उनके दिल सख्त हो चुके थे, उनका गुरूर बढ़ता जा रहा था और उनकी सरकशी अपनी इंतहा को पहुंच रही थी। मगर अब कुछ और भी आने वाला था, कुछ ऐसा तारीक जो सब कुछ बदल देने वाला था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वादी में एक और गहरा अंधेरा फैलने लगा। मजाक काम ना आया, पत्थर काम ना आए, तो सरदारों ने अपनी सबसे गंदी चाल खेली, तन्हाई। हमारी बात सुनो, साले अलैहिस्सलाम एक बीमारी है। अगर तुम उसके साथ बैठोगे तो मुतासिर हो जाओगे, अगर उसके साथ तिजारत करोगे तो भी मुतासिर हो जाओगे। उसे काट दो, उससे ताल्लुक खत्म कर दो। ये सिर्फ दोस्ती तोड़ने की बात नहीं थी, ये बका का मसला था। वो लोगों को कहते, कबाइली माशरे में अगर तुम्हें काट दिया जाए तो तुम मर चुके होते हो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा साले अलैहिस्सलाम के साथ देखा तो तुम अपनी विरासत से महरूम हो जाओगे। तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वादी 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ मुस्तकबिरीन, मुतकब्बिर अशराफिया, सरदार, मालदार लोग, और दूसरी तरफ मुस्तज़फ़ीन, कमजोर, गरीब, वो लोग जिनके पास खोने को कुछ न था सिवाय अपनी रूहों के। वो कहते, अपने बेटों को साले अलैहिस्सलाम के करीब मत जाने देना, लोग देख रहे हैं। माओ ने अपने बच्चों को खींच कर दूर करना शुरू कर दिया। पड़ोसी साले अलैहिस्सलाम के गुजरने पर आवाजें दबा लेते। पुराने दोस्त सड़क बदल लेते ताकि उनसे बच सके, नफरत की वजह से नहीं बल्कि इस खौफ से कि कहीं उनके साथ देखा न जाए। साले अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारी इज्जत करते थे, हमने तुम पर भरोसा किया था, मगर अब तुम सिर्फ तकसीम लेकर आए हो। कुरान हमें बताता है कि उन्होंने कहा, तुम इससे पहले हमारी उम्मीद थे, मगर अब वो उनका खौफ, उनकी बेचैनी, उनका चैलेंज बन चुके थे। मेरे घर वालों ने धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो मुझे घर से निकाल देंगे। घरों के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो गई। भाई झगड़ने लगे, बाप धमकियां देने लगे,
खुफिया गुरोह बनने लगे, कुछ सालेह अलैहिस्सलाम के हामी मगर ज्यादातर उनके मुखालिफ। वो वादी जो कभी छीनियों और कहकहों से गूंजती थी, अब एक नई आवाज से गूंजने लगी थी, शक। सरदारों को एहसास हो गया था कि उनका कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ खौफ काफी नहीं रहा, अब उन्हें सालेह अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए जलील करना था। उन्हें उसे ऐसा चैलेंज देना था जिसे वो कभी पूरा ना कर सके। वो कहता है, इसका रब हर चीज पर कादिर है, ठीक है, आओ इसके रब को आजमा लेते हैं। इसी तरह तकब्बुर बढ़ता है। जब नसीहत नाकाम हो जाए, जब तंबीह बेअसर हो जाए, जब सच अना को चबने लगे, तो वो ईमान लाने के लिए नहीं बल्कि मुकाबला करने के लिए मोजिजा मांगते हैं। दबाव बढ़ता गया, बहसें तेज होती गईं, सरदार मजीद दलेर हो गए। वो आज ही इस सालेह वाले मसले को खत्म करना चाहते थे। और फिर एक दिन उन्होंने उसे घेर लिया। सालेह, तुम दावा करते हो कि तुम्हें तुम्हारे रब ने भेजा है, तुम कहते हो कि तुम सच बोलते हो, ठीक है, साबित करो। उनके गिर्द एक हुजूम जमा हो गया। मजदूर, ताजिर, बुजुर्ग, बच्चे, शोर, तजस्सुस, तमस्खुर। सालेह अलैहिस्सलाम पुरसुकून रहे। बरसों की तौहीन उन्हें हला ना सकी थी, मगर आज वो सिर्फ उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो अल्लाह का मजाक उड़ा रहे थे। वो हमें वही दिखाओ जो हम मांगते हैं। अगर तुम सच्चे रसूल हो तो अपने रब की तरफ से कोई निशानी ले आओ। तुम कैसी निशानी चाहते हो? हुजूम में सरगोशियां हुई, नजरें बदली, आवाजें बुलंद हुईं, यहां तक कि आखिरकार एक बूढ़ा आगे बढ़ा जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर था। क्या तुम इस चट्टान को देखते हो, इस ठंडी, सख्त, मुर्दा चट्टान को? अगर तुम्हारा रब वाकई है तो उससे कहो कि इसी चट्टान में से एक ऊंटनी निकाल दे। मगर वो यही नहीं रुका, वो उसे नामुमकिन बनाना चाहता था। कोई आम ऊंटनी नहीं, वो बहुत बड़ी हो, वो सुर्ख हो और वो 10 महीने की हामिला हो। ये कोई दरखास्त नहीं थी, ये एक जाल था। उन्होंने ऐसा मोजज़ा चुना जो फितरत, मंतिक और हकीकत सबको चैलेंज करता था। अगर तुम ये कर दिखाओ तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। मगर एक बच्चा भी उनके झूठ को देख सकता था। उनकी आंखों में इखलास नहीं, चैलेंज था। उनके दिल हिदायत नहीं, शिकस्त चाहते थे। अपनी ऊंटनी ले आओ, चट्टान को खोलो, हमें अपनी निशानी दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने चट्टान की तरफ देखा, फिर अपनी कौम की तरफ और फिर आसमान की तरफ। वो बात जानते थे जो वो नहीं जानते थे। वो जानते थे कि जब अल्लाह तकब्बुर का जवाब देता है तो इस तरह देता है कि कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। अगर अल्लाह तुम्हें वो निशानी दे दे जो तुम मांग रहे हो, तो क्या तुम ईमान लाओगे? क्या तुम इताअत करोगे? हां, हम ईमान लाएंगे, हम पैरवी करेंगे। उन्होंने जबान से वादा किया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यह कभी होने वाला नहीं था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये फरमाइश उनकी तकदीर पर मोहर लगा देगी। वादी साकिन हो गई, हत्ता कि हवा भी थम गई, जैसे खुद कायनात इंतजार कर रही हो। सालेह अलैहिस्सलाम लोगों के सामने खड़े थे। जिस चट्टान की तरफ उन्होंने इशारा किया था, ठंडी, कदीम, बेहरकत, वो उनके पीछे बुलंद खड़ी थी। ऐ मेरी कौम, अब सच सच बताओ, अगर अल्लाह तुम्हें वही दे दे जो तुम मांग रहे हो, तो क्या तुम ईमान लाओगे? हां, हम ईमान लाएंगे, हम पैरवी करेंगे। मगर पहाड़ बहुत से वादे सुन चुके हैं और सब वादे सच्चे दिलों से नहीं होते। फिर सालेह अलैहिस्सलाम इस चट्टान की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने अपना हाथ उस पर रखा और दुआ की, एक ऐसी दुआ जो एक रसूल और उसके रब के दरमियान सरगोशी थी। वादी बिल्कुल खामोश हो गई, हवा रुक गई, मजाक रुक गया। चंद लम्हों के लिए रेत से उठती हुई गर्मी की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई ना दिया। और फिर चटाख, पीछे हटो, पीछे हटो, ये गिरने वाली है। दराड़ फैलने लगी, आवाज गहरी होती गई, एक भारी लरसती हुई गूंज जो कानों से पहले दिल तक पहुंची। आदमी पीछे हट गए, माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। सरदार गुरूर और खौफ के दरमियान मुंजमिद खड़े रह गए।
खुदा की कसम, अंदर कुछ है। चट्टान फट गई और फिर गिरदो गुबार के बीच से एक शक्ल नमूदार हुई। बहुत बड़ी, बुलंद, सुर्ख बाल, सरमई पत्थर के मुकाबिल। ये जिंदा है। पहाड़ के ठंडे मुर्दा दिल से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकली। वो बहुत अजीम थी, आम ऊंटों से कहीं ज्यादा ऊंची, और वो हामिला थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने मुतालबा किया था। उसकी आंखें किसी भी जानी पहचानी मखलूक जैसी ना थी, गहरी, पुरसुकून, गवाह, जैसे वो अपने साथ एक पैगाम और एक फैसला लेकर आई हो। वादी पर सन्नाटा छा गया, हत्ता के बच्चे भी सांस लेने की हिम्मत ना कर सके। ये मुमकिन नहीं, पत्थर जन्म नहीं दे सकता, मगर दे चुका था। वो मोजज़ा जिसका उन्होंने मुतालबा किया था, वो मोजज़ा जो अल्लाह ने अता किया था, एक मोजज़ा जो उनके दरमियान चलता फिरता था, अजीम, बावकार, नाकाबिले दस्त दराजी, हामिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने मांगा था। उनके चश्मों से पानी पीता, उनकी गलियों में घूमता, एक ऐसी निशानी जो इतनी वाज़े थी कि तकब्बुर भी उसे झुटलाने में हिचकिचाने लगा। कुछ दिल नरम पड़ गए, कुछ की अना जल उठी, मगर अब एक बात तय थी, ये मोजज़ा उन्हें मुतासिर करने नहीं आया था, ये उन्हें आजमाने आया था, और समूद इस आजमाइश में नाकाम होने वाले थे। वादी में एक मोजज़ा आ चुका था, सूरज की रोशनी से ज्यादा वाज़े, गुरूर से ज्यादा ताकतवर, मगर मोजज़े अहकामात के बगैर नहीं आते। ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी, इसका पानी पीने का हक है और तुम्हारा पानी पीने का हक है, अलग अलग दिनों में, और इसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो सजा फौरन आएगी। हुक्म सादा, वाज़े और बराह रास्त था, लेकिन गुरूर सादगी से नफरत करता है, तो वो हमारे चश्मे से पीती है, अकेली। ये सच था, ऊंटनी ने पूरे दिन का पानी मरकजी चश्मे से पिया, और अगले दिन लोग पीते। एक गर्दिश, एक आजमाइश, अल्लाह की तरफ से सीधी आजमाइश। देखो इस जानवर को, वो हमें खुश कर रही है, मेरे मवेशी उसकी वजह से प्यासे हैं। लेकिन यहां वो हिस्सा है जिसे नाशुक्रा भूल जाना चाहते हैं। जिस दिन वो उनका पानी पीती, वो कुछ वापस देती। वो गांव के मरकज में खड़ी होती और उसका दूध भरा होता। गरीब, कमजोर और बच्चे प्याले और बाल्टियां लेकर आते। वो इतना दूध देती कि समूद का हर शख्स खा सकता था। हमने पानी दिया, लेकिन हमें रिस्क मिला। ये अल्लाह की रहमत है। क्या तुम देख रहे हो कि वो उसे किस नजर से देखते हैं? अगर हम ये जारी रहने दें तो अगले साल साले अलैहिस्सलाम समूद के बादशाह बन जाएंगे। सरदार जमीन के नीचे फिसलते हुए महसूस करने लगे, उनकी ताकत, उनका असर, उनका गुरूर। एक ऊंटनी, सिर्फ एक ऊंटनी, उनके कई दहाइयों के इख्तियार को बर्बाद कर रही थी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जब मैं उसे देखता हूं मुझे खौफ महसूस होता है, मुझे सुकून महसूस होता है, जैसे वो एक तंबीह लेकर आई हो। वादी तकसीम हो गई, कुछ दिल खुल गए, कुछ पत्थर की तरह सख्त हो गए, और जल्द ही एक मंसूबा सरगोशी में तय हुआ। एक मंसूबा हसद से पैदा हुआ, खौफ से बढ़ा, और उन्हें सब के लिए तबाही के लिए मुकद्दर था। मौजज़ा उनके दिलों को नरम करना चाहिए था, मगर कुछ के लिए यह सिर्फ उनके अंदर के पत्थर को सख्त कर गया। मंसूबा तैयार हुआ। 9 आदमी चांदनी में जमा हुए। वो गुरूर में मस्त थे, मगर उन्हें एक रहनुमा चाहिए था, पत्थर दिल वाला आदमी। उसका नाम था कद्दार बिन सलीफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कदीम तरीन लोगों में सबसे बदतरीन बताया। उसने पहले हमले की पेशकश की। उसे दबाव में रखो, मैं अफसाना खत्म कर दूंगा। अजीम जानवर, अल्लाह की निशानी, गिरदो गुबार में घुटनों के बल गिर गई। वो खड़े होने की कोशिश करती, लेकिन उसके पांव खत्म हो गए। जैसे ही वो गिरी, उसकी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, उसका बच्चा। वो बछड़ा खून और धात से डरा हुआ पहाड़ की तरफ भागा। उसने 3 बार चीखा, 1, 2, 3। उसकी चीख अलहजर में एक इंतबाह की तरह गूंजी।
एक ऐसा सदा जो वादी ने पहले कभी ना सुनी थी और ना कभी सुनेगी। उलमा कहते हैं वो 3 चीखें समूद के बाकी 3 दिनों की अलामत थीं। फरिश्ते कहाँ हैं? बिजली कहाँ है? देखो, वो सिर्फ गोश्त और हड्डी है। उन्होंने गोश्त काटकर बांट दिया, अपनी फतह का जश्न मनाया। ये हतमी सरकशी थी, बस हो गया। अब देखते हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम क्या कर सकते हैं। और सालेह अलैहिस्सलाम, वो आदमी जिसने बरसों उन्हें बचाने की कोशिश की, दर्द से भरे आंखों के साथ गिरी हुई ऊंटनी की तरफ गए। तुमने अल्लाह की निशानी को नुकसान पहुंचाया और अपने लिए तबाही लाई। वादी अभी तक उसे समझ नहीं सकी। वो उस पर हंस रहे थे। 3 दिन वो सोच रहे थे कि यह सिर्फ एक खाली धमकी है। उन्हें मालूम न था कि घड़ी पहले ही चलना शुरू हो चुकी है। सुबह तक खबर वादी भर में फैल गई। ऊंटनी मर गई और उसके साथ उनका आखिरी बहाना भी खत्म हो गया। कोई भी आम इंसान घुटनों के बल गिरकर माफी मांगता, मगर समूद आम नहीं थे। वो फख्र करते थे। पहले दिन दोपहर में सरगोशियां गलियों में गूंजी। खानदानों ने देखा कि उनके चेहरे बदल रहे हैं। एक बीमार जर्दी, जैसे खौफ ने जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर ली हो। देखो मेरा चेहरा, ये मेरा रंग ऐसा क्यों है? कुछ नहीं, सिर्फ गर्मी, सिर्फ बेचैन आसाब। दूसरी सुबह जर्दी सुर्ख में बदल गई। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे खून में भीग गए हों। खौफ पागलपन में बदल गया। डरू नहीं, साले झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हारा चेहरा हमारे जैसा सुर्ख क्यों है? खामोशी। और यहां सबसे हैरानकुन हिस्सा शुरू होता है। तौबा करने के बजाय उन 9 सरदारों का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो आखिरी बार इकट्ठे हुए और कहने लगे, अगर हमें मरना ही है तो साले भी हमारे साथ ही मरेगा। आज रात हम उसे और उसके घर वालों को खत्म कर देंगे। जरा उनके तकब्बुर का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के अजाब की निशानियों से उनके चेहरे सुर्ख हो रहे हैं और वो कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वो अंधेरे में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ बढ़े, लेकिन अल्लाह की तदबीर उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाते, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, जिसने उन 9 कातिलों को वहीं कचल कर रख दिया। वो सरदार सबसे पहले हलाक हुए। आखिरकार वो फैसला कुन सुबह पहुंची और उसके साथ ही हकीकत भी वाज़ेह हो गई। अब उनके चेहरे ऐसे सियाह हो चुके थे जैसे आग से पहले का धुआं। बच्चे रो रहे थे, औरतें बिन कर रही थीं और मर्द मुंजमिद खड़े थे, किसी ऐसी चीज के इंतजार में जिसे वो देख तो नहीं सकते थे, मगर महसूस जरूर कर रहे थे। वो 3 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। इस रात कोई न सोया। पूरी वादी में एक ऐसी खामोशी छाई थी जो सुकून की नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि हर दिल जानता था कि अगला सूरज उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। 3 दिन पूरे हो गए। अल-हजर की वादी में सूरज तुलू होना शुरू हुआ, लेकिन वादी में जिंदगी की कोई चहल पहल न थी। हर तरफ एक ऐसा सुकून था जैसे हवा ने भी चलने से इनकार कर दिया हो। और फिर आसमान चीख उठा। कुरान उसे अस्सैहा, ई का एक होने वाला धमाका या कड़क कहता है। यह महज एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी हौलनाक गरज थी जिसने उनके दिलों को वहीं फाड़ कर रख दिया। उसने उन्हें भागने का मौका दिया, न जवाब में चीखने का। कुरान कहता है कि वो जास्मीन पाए गए, यानी वो अपने चेहरों के बल ऊंधे गिरे हुए थे। उनके घुटने जमीन में धंस चुके थे। उनका सारा गुरूब और तकब्बुर खाक में मिल गया। वो लोग जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे, अब उन पहाड़ों के अंदर महज मिट्टी बनकर रह गए थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और चंद अहले ईमान को बचा लिया गया। वो उन खंडरात से दूर जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार मुड़कर उनकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैरखाही की थी, लेकिन तुम खैरखाहों को पसंद नहीं करते। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। वो वादी जो सदियों तक गूंजती रही थी, आज वहां एक भी आवाज न थी। समूद, वो कौम जो इतनी ताकतवर थी कि जमीन को तराश देती थी, वो अपने खालिक की एक आवाज से न बच सकी। समूद इसलिए तबाह नहीं हुए कि वो नादान थे, वो तो इंतहाई ज़हीन और हुनरमंद थे। वो इसलिए तबाह हुए क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महफूज हैं।
उन्हें लगता था कि उनका पैसा, उनकी पथरीली दीवारें और उनका रुतबा उन्हें अल्लाह से बचा लेगा। आज हम पहाड़ तो नहीं तराशते, लेकिन हम दूसरी चीजें तराशते हैं। हम अपने कैरियर, अपना मकाम और अपनी अना तामीर करते हैं। और समूद की तरह हम भी सोचते हैं, मैं महफूज हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस किस्से का सबसे खौफनाक हिस्सा वो चीख या कड़क नहीं है, बल्कि नसीहत के मुकाबले में उनका रवैया है। आपके लिए अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस वाक़े से मिलने वाले मज़ीद अखलाक़ी असबाक या कुरानी आयात की तफसील फराहम करूं? जब साले अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत दी तो वो नहीं कहते तुम गलत हो, वो कहते तुम कौन होते हो कि हमें ये बताओ। खुद से पूछो, जब कोई वालिद, दोस्त या आलिम तुम्हें दुरुस्त करे, तुम्हारा पहला रद्द अमल क्या होता है? शुक्रिया कहना या कहना तुम कौन होते हो कि ये कहो? अगर तुम्हारा दिल नसीहत से नफरत करता है तो खबरदार रहो, यही समूद का बीज है जो तुम्हारे अंदर परो रहा है। उन्होंने एक ऊंटनी को रद्द किया। हम रोजाना भेजे जाने वाले याद दहानियों को नजरअंदाज करते हैं। हम निशानियों को देखते हैं मगर रुक नहीं थे। आजमाइश वही है, सिर्फ मंजर बदल गया है। मजबूत घर बनाने वाली कौम मत बनूं, मगर कमजोर दिल रखने वाली। मुझे उम्मीद है कि तुमने पैगाम समझ लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी तुम्हारे दिल को इतना झंझोड़े जितना उसने मेरे दिल को झंझोड़ा। जाने से पहले मेरी एक छोटी सी दरखास्त है, एक हकीकी अपील। अगर तुम चाहते हो कि हम हर कहानी को इस अंदाज में मुकम्मल करें कि लोग वाकई समझ सकें, तो बराह करम हमारे पेट्रियन कम्युनिटी में शामिल होने पर गौर करें। चैनल को सपोर्ट करके तुम मुझे एडिटर्स और रिसर्चर्स रखने की इजाज़त देते हो ताकि हम बेहतर